जाली अमल है। 5 साल हुकूमत जिस मैंडेट पे चलेगी वो मैंडेट ही जाली है। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने किसी बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल कर लें, 10 साल बाद पता लगे कि स्कूल ही जाली था, या आप अपने किसी मरीज़ को अस्पताल में दाखिल कर लें, पता लगे कि डॉक्टर की डिग्री जाली है या दवाई जाली है। तो यार अगर जेली दवाई नहीं चाहिए, जेली डॉक्टर नहीं चाहिए, जेली स्कूल नहीं चलेगा तो जेली हुकूमत कैसे चल सकती है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए इस मामले पे, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं आज याद दहानी भी कराना चाहता हूँ, मैं आज कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका सो मोटो नोटिस लिया है, और उन्होंने वहाँ एक कमेंट किया कि हमने कहा था कि इलेक्शन वक्त पे कराएंगे। तो मुझे बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की मोहतरम काजी फायजी साहब की वो बात याद है जो इस इलेक्शन से पहले उन्होंने की थी कि ये पत्थर पे लकीर है और ये इलेक्शन होगा। अच्छा हुआ कि 8 फरवरी को हो गया, लेकिन सिर्फ इलेक्शन कराना काफ़ी है या आज़ाद शफाफ भी कराना है? अगर आज़ाद शफाफ भी कराना है तो सॉरी टू से चीफ जस्टिस साहब, आज़ाद शफाफ तो नहीं हुआ, आपके हुक्म की तामील नहीं हुई। आपने इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, इलेक्शन चुराने का नहीं दिया था, और आरओज़ ने वो किया है, किसके इशारे पे किया सबको पता है। इसलिए हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को इसका सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, ताकि जहां वो एक और मामला हल करा रहे हैं कि कभी भी किसी जज को थ्रेटन ना किया जा सके, तो जज को थ्रेटन करना बहुत बड़ा मामला है, बहुत संगीन मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है। उससे भी बड़ा क्राइसिस ये है कि कौम का मैंडेट ही चुरा लिया जाए, कि 5 साल आपके ऊपर हम जेली लोग बिठा दें। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक साइफर का ताल्लुक है, केस अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह, हम पूरी उम्मीद है। और आज एक बड़ा एक ज़बरदस्त कमेंट भी आया जज साहब की तरफ से कि हाथी निकल गया। हाथी निकल गया कि क्या कहते हैं, दुम भी अब निकलेगी। तो इंशाल्लाह हाथी निकलने का मतलब ये है कि जो साइफर केस का झूठ का पलंदा है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल तार तार होगा, हक और सच साफ साबित आएगा, सामने आएगा। और जिस तरह सूरज चमक रहा है इंशाल्लाह, पूरी कौम को पता है कि मुल्क का कौम का लीडर जो है वो बेगुनाह है। उसने साइफर पे जो स्टैंड लिया था उसकी जिम्मेदारी थी। ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान या कोई भी वज़ीर आज़म हो, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है वो कौम को बताए कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और एक और भी चीज़, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो ओथ लेता है ना, उसमें लिखा हुआ है कि वो डिसाइड करेगा 25 करोड़ आवाम की तरफ से कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। कोई 19-20 ग्रेड का अफसर नहीं डिसाइड करेगा कि वो वज़ीर आज़म को बताएगा कि नेशनल इंटरेस्ट है। 25 करोड़ का नुमाइंदा कोई 19-20 ग्रेड का अफसर नहीं होता, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, बुशरा बीबी के हवाले से जो जहर दिया गया उसके हवाले से यार उस पर क्लियर कट वो बात है कि उस पर एक पैनल बने, एक बोर्ड बने, और उसमें सरकारी डॉक्टर्स भी हों, लेकिन बुशरा बीबी और खान साहब का जिस पे एतमाद हो, शौकत खानम के डॉक्टर उसमें रखें, ताकि जो रिपोर्ट है उसकी क्रेडिबिलिटी हो। थैंक यू। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।